अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी को हम लोग डिटेल से समझेंगे। अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स को। हम लोग जानेंगे कि जो स्ट्रेस है उससे क्या मुराद ली जाती है। स्ट्रेस फाइंड करने का हिसाबी फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के आईएस यूनिट की, और फिर हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेन की, और जानेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेन से क्या मुराद ली जाती है। टेंसाइल स्ट्रेन अगर हम लोगों ने मालूम करनी हो तो उसका क्या फार्मूला है, और आईएस यूनिट जो है टेंसाइल स्ट्रेन का क्या होता है। ये सभी बातें हम लोग अपने आज के इस लेक्चर में डिटेल से करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की बात करने से पहले हम लोग समझते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स का अगर हम लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि इससे क्या मुराद ली जाती है तो इलास्टिसिटी को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी जिस्म पर अमल करके उसकी शक्ल, वॉल्यूम और लंबाई में तब्दीली ले आती है। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हम लोग किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी बॉल पॉइंट के अंदर भी स्प्रिंग मौजूद है, और जैसे ही आप लोग उस स्प्रिंग पर ऐसे फोर्स लगाते हो तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, और उसके नतीजा में जो आप लोगों की बॉल पॉइंट के अंदर स्प्रिंग मौजूद है उसकी शक्ल में, उसकी लंबाई में और उसके वॉल्यूम में तब्दीली आ जाती है। तो लिहाजा जो आप लोगों ने बॉल पॉइंट को लखाई के लिए तैयार करते हुए फोर्स लगाई है उसके ऊपर, जिससे स्प्रिंग की लेंथ में तब्दीली आई है और उसकी वॉल्यूम में तब्दीली आई है और उसकी शक्ल में तब्दीली आई है, तो लिहाजा उस फोर्स को फिर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक ग्लेल लेते हैं और उस ग्लेल के अंदर हम लोग जो है एक पत्थर का टुकड़ा डाल के उसको ऐसे खींचते हैं। तो जो हम लोग ग्लेल को खींचते वक्त यानी ऐसे ये फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स की वजह से उस ग्लेल की लेंथ में यानी लंबाई में, उसके वॉल्यूम में और उसके शक्ल में तब्दीली ले आती है हमारी ये फोर्स, और इसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप लोग कमान के अंदर तीर को इंसर्ट करने के बाद जो कमान होती है उस पर फोर्स लगाते हो तो उस कमान की जो डोरी होती है उसकी लंबाई में, उसके वॉल्यूम में और उसके जो शक्ल होती है उसमें आप लोग तब्दीली ले आते हो, और उसको बोला जाता है कि ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। ऐसी फोर्स होती है जो किसी जिस्म पर अमल करके उसकी लंबाई में, उसके शक्ल में, उसके वॉल्यूम में तब्दीली ले आती है, और उसको बोला जाता है कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी से क्या मुराद ली जाती है। अब ये इलास्टिसिटी किसी जिस्म के अंदर खासियत होती है। अब ये कैसी खासियत होती है? ये ऐसी खासियत होती है कि अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को खत्म कर दें तो वो जिस्म वापस अपनी इब्तदाई हालत में लौट आता है। जिस तरह से आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप लोग जो पेन के ऊपर आप लोगों ने लिखाई करने के लिए उसको तैयार किया था, फोर्स लगाई थी आप लोगों ने उसको ऑन करने के लिए, तो आप लोग जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म करते हो तो आपके पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो वापस अपनी इब्तदाई शक्ल में लौट आता है। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, यानी जो आप लोगों ने उसकी शक्ल तब्दील करने के लिए, उसके वॉल्यूम तब्दील करने के लिए, उसकी लेंथ तब्दील करने के लिए जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी, अगर वो खत्म हो गई है तो आप लोगों के पेन के अंदर मौजूद जो स्प्रिंग था वो वापस इब्तदाई हालत में लौट आया। तो लिहाजा उस स्प्रिंग के अंदर फिर क्या है,
इलास्टिसिटी है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप लोग तनी हुई ऐसी ग्लेल को छोड़ते हो तो पत्थर तो ये दूर जाकर गिरता है, लेकिन जो ग्लेल आप लोगों ने ऐसे खींची हुई थी उसके वॉल्यूम में, उसकी लंबाई में, उसकी शक्ल में जो तब्दीली आई थी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के खत्म करने की वजह से वो ग्लेल जो है वापस वैसी ही शक्ल अख्तियार कर लेती है जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से पहले मौजूद थी। तो लिहाजा ग्लेल के अंदर फिर क्या थी, इलास्टिसिटी मौजूद थी। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही तनी हुई कमान पे जो आपने फोर्स लगा रखी है, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको आप लोग छोड़ते हो तो तनी हुई कमान भी वापस अपनी इब्तदाई हालत में लौट आती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्ट्रेस की और जान लेते हैं कि स्ट्रेस से क्या मुराद ली जाती है। किसी भी फोर्स की वजह से किसी भी जिस्म के यूनिट एरिया में पैदा होने वाले बगाड़ को बोला जाता है स्ट्रेस। यानी आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है उसके यूनिट एरिया के ऊपर आप लोगों ने फोर्स लगाई है और उसके यूनिट एरिया में जितना आपकी फोर्स से बगाड़ पैदा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रेस आ चुकी है उस जिस्म पर। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग स्ट्रेस लगाते हो, यानी आप लोग फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स ग्लेल पर लगाते हो, आप लोग स्प्रिंग पर लगाते हो आप लोग, या फिर आप लोग जो है वो तनी हुई कमान पर आप लोग फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उस फोर्स की वजह से ग्लेल या फिर जो यहाँ पे तनी हुई कमान है या फिर जो स्प्रिंग है उसके अंदर, उसके यूनिट एरिया के अंदर जितना बगाड़ पैदा हो चुका है उसको क्या बोलेंगे कि ये उसमें स्ट्रेस आ चुकी है। और इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको मालूम करने का जो हिसाबी फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से है कि स्ट्रेस जो होती है इज इक्वल टू होगी फोर्स FORCE, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यानी अगर हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग किसी जिस्म के अंदर स्ट्रेस लाने के लिए कितनी फोर्स उस पर लगा रहे हैं उसका हमको पता चल जाए और हम लोगों को उस चीज के यूनिट एरिया में आने वाले जो है बगाड़ का पता चल जाए, यानी उसके कितने यूनिट एरिया पर ये फोर्स लगी है, तो हम लोग फोर्स को यूनिट एरिया पर डिवाइड करके उस जिस्म में पैदा होने वाली स्ट्रेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रेस के IS यूनिट की तो वो फाइंड किया जा सकता है जिस तरह से आप लोगों को पता है इस बात का कि फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है, न्यूटन में, और जो एरिया होता है उसको मरबा मीटर में मापा जाता है। अगर हम लोग स्ट्रेस के IS यूनिट की बात करें तो वो होगा न्यूटन फी मरबा मीटर। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेन की और जान लेते हैं कि स्ट्रेन से क्या मुराद ली जाती है। स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेस की वजह से किसी भी जिस्म में पैदा होने वाला बगाड़ होता है और इसको हम लोग मालूम भी कर सकते हैं। यानी अगर हम लोगों को ये इल्म हो जाए कि स्ट्रेस हमने किसी जिस्म में लेकर आए हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या मालूम करनी है, स्ट्रेन मालूम करनी है, तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि स्ट्रेस की वजह से हम लोग उस जिस्म में कितना बगाड़ लेकर आए हैं, वो ही होगी स्ट्रेन। अगर टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेन को हम लोग कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि स्ट्रेन की वजह से जो किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली आई है उसको बोला जाता है कि टेंसाइल स्ट्रेन है। और टेंसाइल स्ट्रेन को मालूम करने का जो हिसाबी फार्मूला है यानी वो ये है, टेंसाइल स्ट्रेन जो है, टेंसाइल स्ट्रेन जो है ये मालूम करने का हिसाबी फार्मूला जो है वो इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब दोस्तों हम लोगों को चेंज इन लेंथ का पता होना चाहिए कि चेंज इन लेंथ से क्या मुराद ली जाती है। यानी मान लीजिए कि आप लोगों के पास ये एक रॉड है और आप लोग क्या करते हो, इस रॉड के ऊपर इसके वजन के बराबर आप लोग जब फोर्स लगाते हो तो इसकी लंबाई में तब्दीली आ जाती है।
اب یہ جو اصل لمبائی تھی اس کو ہم لوگ جو ہے L0 سے ریپریزنٹ کریں گے. فورس لگانے کی وجہ سے جو اس کی لمبائی ہو چکی ہے اس کو ہم لوگ L سے ظاہر کریں گے, اور یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ ہے چینج ان لینتھ, اور اس کو ہم لوگ ڈیلٹا L سے ریپریزنٹ کریں گے, اور اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ L/L0 سے. تو یہ ہوگا چینج ان لینتھ, اور ایکچوئل لینتھ L0 ہوگا, یعنی چینج ان لینتھ کو ہم لوگ ڈیلٹا L سے اور ایکچوئل لینتھ کو L0 سے ریپریزنٹ کریں گے. اگر بات کی جائے ٹینسائل سٹرین کے IS یونٹ کی, تو چینج ان لینتھ اگین لینتھ ہوتی ہے اور اس کو میٹر میں میئر کیا جاتا ہے, اور جو ایکچوئل لینتھ تھی اس کو بھی میٹر میں ماپا جاتا ہے, تو یہ اس کے ساتھ کینسل, اور جو ٹینسائل سٹرین ہوتا ہے اس کا یونٹ نہیں ہوتا, یعنی اس کا کوئی بھی یونٹ نہیں ہوگا. تو دوستو تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہو ہمارے اس چینل پر تو اس کو فٹافٹ سے سبسکرائب کرو, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے.